हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वीडियो अंत तक देखें, जिससे आपके संविधान संशोधन से संबंधित सभी सवाल क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो भूमि सुधार से संबंधित थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया। दूसरा संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन 1956 का। इसका संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है, अर्थात फजल अली कमीशन। इस संशोधन के समय 14 राज्य और 6 यूटी का वर्णन है। नेक्स्ट है 13वां संविधान संशोधन 1962 का, जिसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1967। मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन है और फिर इसमें 8 भाषाएं जोड़कर वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, मतलब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 15वीं भाषा इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे संविधान का लघु संविधान भी कहते हैं। इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़ गए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देवें। इस संविधान संशोधन को केशवानंद भारती केस की 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच द्वारा निर्णय लिया गया था, जिसके बाद पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। कब हुआ था ये? 1976 में। और एक बात ये भी ध्यान रखें, इस संशोधन मतलब इस केस द्वारा, मतलब 13 जजों की केशवानंद भारती केस में जिसने निर्णय सुनाया था, उसमें मूल ढांचा, आधारभूत ढांचा सिद्धांत और प्रस्तावना को संविधान का अंग भी माना गया था। ठीक है, अगला है 42वां संविधान संशोधन। ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसके द्वारा संविधान के भाग 4 ए में अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें पीएम थे मोरारजी देसाई। इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक मतलब लीगल अधिकार बना दिया। इस संविधान संशोधन से पहले संपत्ति का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 31 में था, लेकिन इसे वहां से मौलिक अधिकार से हटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300A में जोड़ दिया गया। 300 क बोलो या 300A, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और एक बात और बता दें, अनुच्छेद 31 को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया। इसमें कुछ प्रावधान है वो अभी भी इस संविधान में वर्णित है, जैसे 31A, 31B और 31C में कुछ प्रावधान अभी भी मौजूद हैं, पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लें। अगला है 52वां संविधान संशोधन 1985 का। इसका संबंध है दल बदल के संबंधित है। ठीक है,
पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, फिर 9वीं अनुसूची पहले कॉन्स्टिट्यूटल संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 1951 में, आपने जो पहले पढ़ा है। और फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल के विरोध कानून है, मतलब पार्टी चेंज। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला संविधान संशोधन है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। 61वां संविधान संशोधन 1989, मतलब इस संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतलब चुनाव में हम जो वोट देते हैं उसकी आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और वयस्क मताधिकार का अनुच्छेद 326 में हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं। फिर सिंधी भाषा जोड़ी गई 15वीं, और फिर ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 16 नंबर नेपाली, 17 नंबर मणिपुरी और 18 नंबर कोंकणी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है 73वां संविधान संशोधन 1992। ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993, पंचायती राज दिवस। और ये पंचायत के शासन से संबंधित है। और इस संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय का उल्लेख है। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय को शामिल किए गए, तो 29 विषय को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। यह है नगर निगम से संबंधित, और इसमें अनुसूची है 12, और जिसमें कुल 18 विषयों का वर्णन किया गया है। ये भी ध्यान रखें। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का और 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का वर्णन किया गया है। ऐसे भी याद रख से 11वीं अनुसूची में 29 विषय, जैसे 9 + 2 11। 11वीं अनुसूची में 29 विषय। अगला है 86 2002 का। ये संबंधित है शिक्षा से। संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जो बताता है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा को। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला है 89 संविधान संशोधन 2003, जिसके द्वारा क्या किया गया देखिए। इसमें अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग का वर्णन है, ठीक है। और फिर इसमें 38A जोड़ा गया 79वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। और एक नया आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। मतलब आप समझे होंगे 338 में तो SC आयोग का वर्णन है, और इसमें संविधान संशोधन किया गया 89, और इसमें 38A जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है? ST से, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से। आगे बढ़ते हैं। अब है 92। ये क्या कहता है? अगला है 92 संविधान संशोधन। पीछे हमने पढ़ा 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा 16वीं 17वीं 18वीं मणिपुरी और डोंगरी वो जोड़ी गई। और फिर 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार मूल संविधान में 14 भाषाओं का जिक्र था। फिर 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1 जोड़ी गई, और फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, और फिर 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। इस प्रकार कुल 22 भाषाएं हो गई। आगे बढ़ते हैं 91 संविधान संशोधन। इसमें मंत्रिपरिषद विस्तार के बारे में लिखा गया है। लोकसभा में कुल संख्या का 15% मंत्रिपरिषद, मतलब कैबिनेट जो मंत्री बनते हैं वो कुल संख्या का 15% होगा, जबकि दिल्ली में कितना होगा? 10%। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है 97। 97 में सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है 2011। 99 है 2015 का, और
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट लगाइए इस पर, जो असंवैधानिक करार दिया गया। इसमें कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन किया गया था, जो सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया कि ये नहीं हो सकता। इसलिए हमारे संविधान में एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, मतलब ये मान्य नहीं है, इसे हटा दिया गया। इंपॉर्टेंट लगा ना, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला है 100वां संविधान संशोधन। यह भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ये 3 बीघा कॉरिडोर जो भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 101वां कन्यादान, मतलब 101वां संविधान संशोधन जो संबंधित है GST से, जो एक अप्रत्यक्ष कर है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था और GST विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया और सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ। और GST काउंसिल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 279A में किया गया है। ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान रखें, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया और पहला राज्य था असम और GST काउंसिल का अनुच्छेद 279A में उल्लेख है। अगला है 102वां संविधान संशोधन 2018। पीछे हमने पढ़ा था 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग SC आयोग का उल्लेख है। फिर 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 338A जोड़ा गया ST आयोग। फिर 102वें संविधान संशोधन से OBC आयोग को जोड़ा गया 338B में। फिर से समझ लीजिए, 338 में SC आयोग, 338A में ST आयोग और 338B में OBC आयोग का उल्लेख है। 102वें संविधान संशोधन, 89 संविधान संशोधन। अगला है अगला है 103वां संविधान संशोधन। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण, पहले संविधान में आर्थिक शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं था। पिछली सरकारों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उनके आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया गया क्योंकि संविधान में आर्थिक शब्द का उल्लेख कहीं नहीं था। इसलिए मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन कर पहले संविधान में आर्थिक शब्द को जोड़ा, फिर उसके बाद आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को 10% आरक्षण दिया गया। ये सीधा आरक्षण नहीं दिया गया, पहले संविधान संशोधन कर संविधान में आर्थिक शब्द जोड़ा गया, उसके बाद आर्थिक पिछड़ा वर्ग EWS को 10% आरक्षण दिया गया अनुच्छेद 16 में संशोधन करके। इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो ऐसे सवाल हम लाते रहेंगे और ऐसे सीरीज चलाते रहेंगे। और एक बार और बता दें, अभी तक कुल संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं अभी तक वर्तमान समय में। आगे में हम अच्छे क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं, जियोग्राफी से हैं, करंट जीके से अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे और ऐसी सीरीज चलाते रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो। कचरा करने से कोई मतलब नहीं, जो सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको लाऊंगा। आप सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।